नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 20 अगस्त और दिन है बृहस्पतिवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। यूपी जापान साझेदारी बढ़ी, सेमीकंडक्टर ईवी में निवेश की तैयारी। 140 साल पुराना परीक्षा बंद बना विश्व धरोहर। यूपी के 4 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। ट्रेन पहुंचते ही कोचों में लगेंगे ताले, रेलवे ने बढ़ाई सुरक्षा। स्कूलों की शिकायतों पर तुरंत जांच, योगी सरकार ने डीएम को दिए निर्देश। संभल में 4,500 किलो रसगुल्ले, दूध के स्रोत का जांच। और 20 अगस्त को यूपी में भारी बारिश का अलर्ट। अब बाकी के समाचार देखते हैं विस्तार से। जापानी कंपनियां यूपी में सेमीकंडक्टर और ईवी निवेश को तैयार। उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश और औद्योगिक सहयोग को लेकर राउंड टेबल बैठक हुई। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ऑटो कंपोनेंट, ईवी, फार्मा, एडवांस मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में निवेश पर चर्चा हुई। जापानी कंपनियों ने यूपी में मौजूदा निवेश बढ़ाने और नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एवं R&D सेंटर लगाने की योजनाएं बताई। निवेशकों ने यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, स्किल्ड मैन पावर और सरकारी सहयोग की भी सराहना की। यूपी के 4 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। इस साल देश के 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। इनमें उत्तर प्रदेश के 4 खिलाड़ी शामिल हैं। बुलंदशहर के अरविंद सिंह को रोइंग, बागपत के अखिल सयोरण को निशानेबाजी, मेरठ की प्रियंका गोस्वामी को एथलेटिक्स और गाजीपुर के राजकुमार पॉल को हॉकी के लिए अर्जुन अवार्ड मिलेगा। 12 साल में पहली बार किसी खिलाड़ी को खेल रत्न नहीं दिया गया है। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही ट्रेन के कोच होंगे लॉक। रेलवे ने ट्रेनों में अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के निर्देश दिए हैं। अब गंतव्य स्टेशन पर ट्रेन पहुंचते ही प्लेटफॉर्म पर कोचों के दरवाजे, खिड़कियां और आपातकालीन खिड़की समेत सभी प्रवेश निकास सुरक्षित कर ताले लगाए जाएंगे। यह व्यवस्था डेमू, मेमू, एक्सप्रेस और प्रीमियम ट्रेनों पर लागू होगी। रेलवे ने लॉकिंग, बिजली बंद करने, निगरानी और प्रमाणन की जिम्मेदारियां भी अलग अलग विभागों को तय की हैं। स्कूलों की शिकायतों पर तुरंत जांच, योगी सरकार ने डीएम को दिए निर्देश। यूपी सरकार ने स्कूलों से जुड़ी शिकायतों को लेकर सभी कमिश्नरों, जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने कहा है कि विद्यार्थियों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सुविधायुक्त शैक्षणिक माहौल मिलना चाहिए। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सफाई और विद्यार्थी अभिभावकों से नियमित संवाद पर जोर दिया गया है। सोशल मीडिया या दूसरे माध्यमों से मिलने वाली शिकायतों की तत्काल जांच कर सही स्थिति सामने लाने और जानबूझ कर भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर नजर रखने को भी कहा गया है। खराब रिपोर्ट वाले डीएम हटेंगे, यूपी में बड़े प्रशासनिक बदलाव। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में जल्द बड़े बदलाव की तैयारी है। खराब प्रदर्शन वाले जिलाधिकारियों को हटाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिलों में दौरों के दौरान मिले फीडबैक के आधार पर जिला अधिकारियों के काम का आकलन कराया जा रहा है। खराब रिपोर्ट वाले अधिकारियों को पहले हटाया जा सकता है। लंबे समय से एक ही जिले या मंडल में तैनात जिला अधिकारियों के तबादले पर भी विचार चल रहा है। प्राइमरी शिक्षकों को मिलेगा रुका हुआ बीमा प्रीमियम। यूपी के परिषदीय, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को सामूहिक बीमा योजना की काटी गई रकम वापस मिलेगी। इसके लिए 134 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि जारी कर दी गई है। 31 मार्च 2014 से 1 सितंबर 2022 तक वेतन से काटे गए 87 रुपए महीने के प्रीमियम का एरियर अब शिक्षकों और कर्मचारियों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। LIC की योजना बंद होने के बाद भी यह कटौती जारी रही थी। 140 साल पुराना परीक्षा बांध बना विश्व धरोहर। झांसी का करीब 140 साल पुराना परीक्षा बांध अब वैश्विक विरासत का हिस्सा बन गया है। इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स के रूप में मान्यता दी है। बांध को 14 अक्टूबर को फ्रांस के मार्सेई में विश्व अवार्ड 2026 दिया जाएगा। बेतवा नदी पर बना यह बांध बुंदेलखंड की सिंचाई व्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है और बारिश के मौसम में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनता है। आजमगढ़ में छात्रों का प्रदर्शन, 48 घंटे में शिक्षक देने का अल्टीमेटम। आजमगढ़ के स्मिथ इंटर कॉलेज के छात्रों ने विज्ञान और गणित के शिक्षकों की कमी को लेकर मंगलवार को धरना दिया। छात्रों का आरोप है कि स्कूल में 26 साल से रसायन विज्ञान और भौतिकी के प्रवक्ता नहीं है, जबकि गणित के शिक्षक 9 साल से नहीं है। इसके बावजूद छात्रों से फीस ली जा रही है। प्रधानाचार्य के आश्वासन के बाद छात्रों ने धरना खत्म किया, लेकिन 48 घंटे में शिक्षक नहीं मिलने पर दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी। 6000 से ज़्यादा स्कूली वाहन अनफिट, 356 सीज।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए मिशन सेफ फ्यूचर अभियान चल रहा है। परिवहन विभाग की 13 अगस्त तक की जांच में 6066 स्कूली वाहन अनफिट मिले और 356 वाहन सीज किए गए। साथ ही 27,066 स्कूली वाहनों का चरित्र सत्यापन कराया गया। प्रदेश में कुल 82,259 स्कूली वाहन हैं, जिनमें से 74,337 स्कूल के नाम पर और 8,022 अनुबंधित हैं। बीएचयू ने बनाई हल्दी वाले तत्व से भरपूर हाई प्रोटीन आइसक्रीम। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की शोध टीम ने हल्दी में पाए जाने वाले करक्यूमिन से भरपूर हाई प्रोटीन आइसक्रीम तैयार की है। इसमें वे, सोया, मटर प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे आइसक्रीम में प्रोटीन की मात्रा 54% तक बढ़ गई है। शोध में करक्यूमिन को इस तरह से मिलाया गया कि वह आइसक्रीम में सुरक्षित रहे। जांच में यह भी पाया गया कि करक्यूमिन शरीर में बेहतर तरीके से पहुंचता है। यह आइसक्रीम जल्द बाजार में आने की उम्मीद है। ईडा में 3,195 करोड़ का जापानी निवेश, 10,000 नौकरियां। यूपी जापान इन्वेस्टर समिट 2026 में ईडा क्षेत्र में जापानी कंपनियों की 2 बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की गई। इन दोनों परियोजनाओं में कुल 3,195 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें 10,000 से ज़्यादा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। एस्कॉट्स कुबोटा ईडा के सेक्टर 10 में 2,029 करोड़ रुपए से हाईटेक ट्रैक्टर और दूसरे उपकरण बनाने की फैक्ट्री लगाएगी। इस यूनिट के शुरू होने के बाद 3,800 से ज़्यादा लोगों को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है। कानपुर में 80 अतिक्रमण हटाए, 1 ट्रक सामान जब्त। कानपुर नगर निगम के जोन 4 की टीम ने चुंडीगंज से ग्वालटोली तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। टीम ने सड़क के दोनों तरफ के फुटपाथ खाली कराए और 1 ट्रक सामान जब्त किया। कार्रवाई के दौरान 16 टटेर, 22 टीन शेड, 18 गुमटी और 4 भट्टियां तोड़ी गई। शुरुआत में कुछ अतिक्रमणकारियों ने विरोध किया, जिन्हें सुरक्षा कर्मियों ने हटाया। नगर निगम ने दोबारा अतिक्रमण मिलने पर सामान जब्त करने और जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। 23 अगस्त को यूपीएसएसएससी लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा 12 जिलों में सेंटर। यूपीएसएसएससी की सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा 23 अगस्त को होगी। परीक्षा के लिए प्रदेश के 12 जिलों में 229 सेंटर बनाए गए हैं। मेरठ, लखनऊ, आगरा और गाजियाबाद समेत इन केंद्रों पर अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। मेरठ जिले में 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 9,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। तैयारियों को 21 अगस्त तक अंतिम रूप दिया जाएगा। यूपी में 20 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश के मानसून एक बार फिर तेज हो गया है। आईएमडी की ताज़ा अपडेट के मुताबिक 20 अगस्त को प्रदेश के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी झारखंड, उससे सटे दक्षिण पश्चिम बिहार और दक्षिण पूर्वी यूपी के ऊपर डिप्रेशन इसका बड़ा कारण है। इसके असर से पूर्वी यूपी और मध्य प्रदेश में कुछ जगह पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बिहार और झारखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश का अलर्ट है। उत्तर भारत में फिलहाल बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में मानसून कमजोर पड़ सकता है, लेकिन अभी कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है। आगरा के होटलों में कोयले की भट्टियां, 40,000 का जुर्माना। आगरा नगर निगम ने फतेहाबाद रोड के आसपास होटलों, रेस्टोरेंट और कैफे में कोयले की भट्टियों के इस्तेमाल पर कार्रवाई की। बुधवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चले अभियान में आधा दर्जन प्रतिष्ठानों की जांच की गई। सितारा होटलों में कोयलों से भट्टियां, तंदूर चलते मिले, जिस पर कुल 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। भट्टियां और तंदूर बंद कराए गए। दोबारा कोयला और इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अलीगढ़ में फर्जी टाउनशिप के नाम पर करोड़ों की ठगी। अलीगढ़ के टप्पल में श्री राधा रानी टाउनशिप के नाम पर करीब 5,000 निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि फर्जी कंपनी बनाकर मौके पर गेहूं की फसल वाली जमीन को प्लॉट बनाकर लोगों से निवेश कराया गया। पीड़ित निवेशक अमित कुमार ने एसएसपी को शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराने और कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के मुताबिक उन्होंने 23 जनवरी 2025 को 100 वर्ग गज का प्लॉट बुक कराया था। पडरौना राजघराने की 1503 एकड़ जमीन अब सरकार की। कुशीनगर के पडरौना राज दरबार की 1503 एकड़ जमीन अब राज्य सरकार के नियंत्रण में रहेगी। करीब 44 साल पुराने सीलिंग मामले में अपर जिला अधिकारी ने 14 अगस्त को फैसला सुनाया। कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए 18.4 एकड़ संचित जमीन छोड़कर 1503 एकड़ जमीन की सीलिंग की अतिरिक्त संपत्ति घोषित कर राज्य सरकार में शामिल कर दिया गया। यह जमीन पडरौना, खड्डा, कसया, कप्तानगंज तहसील के 90 से ज़्यादा गाँवों में है।
आरएसएस के कार्यक्रमों में तिरंगा फहराने की अजय राय की मांग। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरएसएस को चुनौती देते हुए उसके कार्यक्रमों में वंदे मातरम को अनिवार्य करने की मांग की। उन्होंने कहा कि संघ के पथ संचालन और सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम होना चाहिए। साथ ही उन्होंने संघ के झंडे की जगह तिरंगा फहराने की मांग की। बलिया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अजय राय ने यह बयान दिया। उनकी टिप्पणी वंदे मातरम को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच आई है। अखिलेश के सीट शेयरिंग तंज पर अनुप्रिया की पार्टी का पलटवार। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने एनडीए के सहयोगी दलों की सीट शेयरिंग को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया कि भाजपा ने हार के डर से अपने सहयोगियों के साथ सीट का बंटवारा तय कर लिया। उन्होंने आरएलडी को 73, सुभाष सभा को 39, निषाद पार्टी को 31 और अपना दल एस को 19 सीटें मिलने की बात कही। इस पर अनुप्रिया पटेल के पति और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने अखिलेश को अफवाहों का वाहक बताया। 2007 वाला फार्मूला फिर अपनाएगी बीएसपी, सतीश मिश्र को बड़ी जिम्मेदारी। मायावती की बीएसपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 2007 वाला सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला अपनाने की तैयारी की है। पार्टी फिर दलित ब्राह्मण गठजोड़ के जरिए सत्ता में वापस आने की रणनीति बना रही है। इसी के तहत सतीश चंद्र मिश्र को लीगल मीडिया के साथ विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मायावती ने कहा कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और सर्व समाज में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए मजबूत उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत 10 को उम्र कैद। औरैया के चर्चित दोहरे हत्याकांड में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। सभी पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 15 मार्च 2020 को नारायणपुर के पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में गोलीबारी हुई थी, जिसमें अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा की हत्या हुई थी। करीब 6 साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। मामले में एक नाबालिग आरोपी को केस किशोर न्याय बोर्ड में भेजा गया है। गंगा एक्सप्रेसवे पर कार पलटी, 3 की मौत, 6 घायल। बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे पर कुत्ते को बचाने के दौरान आर्टिगा कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा कुंवरगांव थाना क्षेत्र में चैनल नंबर 175 के पास हुआ। कार में चालक समेत 9 लोग सवार थे जो नेपाल से चंडीगढ़ जा रहे थे। हादसे में नेपाल की 2 महिलाओं और 1 पुरुष की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा। 300 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वजीरगंज में रखे गए हैं। प्रयागराज में बाढ़ का खतरा, 60 गांवों का संपर्क टूटा। प्रयागराज में लगातार बारिश के कारण बेलन नदी उफान पर है। बेलन का पानी टोंस की धारा को रोक रहा है, जिससे टोंस और गंगा का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। अधिकारियों के मुताबिक बुधवार दोपहर तक गंगा का असर बघाड़ा की ओर जा सकता है। बेलन में उफान से करीब 60 गांवों का संपर्क टूट गया है और 80,000 की आबादी प्रभावित हुई है। संभावित बाढ़ को देखते हुए कोराओं में राहत सामग्री के साथ एनडीआरएफ की टीम भेजी गई है। वाराणसी, भदोही, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर और चित्रकूट में स्कूल बंद किए गए हैं। यूपी में 5 करोड़ 43 लाख की नकली दवाएं जब्त। यूपी में नकली और काउंटरफीट दवाओं के खिलाफ चल रहे अभियान में लखनऊ, आगरा, वाराणसी, गोंडा से करीब 5 करोड़ 43 लाख रुपए की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। आगरा में 3 करोड़ 63 लाख, गोंडा में 1 करोड़ 13 लाख, लखनऊ में 41 लाख 58 हजार और वाराणसी में 25 लाख से ज़्यादा की दवाएं जब्त हुई। लखनऊ के अमीनाबाद में फर्जी बिलिंग के जरिए नकली दवाओं की सप्लाई करने वाले गिरोह का भी खुलासा हुआ है। संभल में 4,500 किलो रसगुल्ले मिले, दूध के स्रोत की जांच। संभल के मंगनपुर गांव में 4,500 किलो तैयार सफ़ेद रसगुल्ले मिलने के बाद प्रशासन की जांच अब दूध के स्रोत पर पहुंच गई है। सिटी मजिस्ट्रेट के मुताबिक इतनी मात्रा में रसगुल्ले तैयार करने के लिए करीब 20,000 लीटर दूध लगा होगा। फैक्ट्री संचालक से दूध की खरीद और उसके स्रोत की जानकारी मांगी गई, लेकिन स्पष्ट जवाब नहीं मिला। प्रशासन और खाद्य विभाग ने रसगुल्ले, छेना और दूसरी सामग्री के नमूने लेकर जांच के लिए मेरठ की प्रयोगशाला भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें जरूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।